मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2025 में आया हुआ है। इंटीग्रल -1 से 3/2 मॉड पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स और मॉड लगा के डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू इस तीनों में कोई एक होगी, मतलब चारों में से एक वैल्यू। तो कैसे करना है, पहले इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। अब मुझे ये देखना पड़ेगा सबसे पहले 1 और 3/2 में के बीच में ये जो फंक्शन दिया उनका नेचर क्या होगा, +2 की नेगेटिव, बस +2 नेगेटिव और कुछ नहीं। पाई स्क्वायर तो पता ही है तुम्हें, ऑलरेडी +2 है तो उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। पाई स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। अब ये बचा एक्स मॉड साइन पाई एक्स। अब इसका नेचर देखना है, पहले इसका नेचर देखना है -1 से 0 के बीच में। किसके केस 1 बनाया -1 से 0, -1 से 0 के बीच में जब देखोगे तो साइन पाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव इक्वल टू 0 और एक्स की भी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो दोनों अगर प्रोडक्ट में लिखें तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, दोनों +2 बन जाएंगे। तो इसकी कंबाइंड वैल्यू +2 बन जाएगी, समझने वाली बात है। इसकी -1 0 के बीच में साइन पाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, तो इस तरह। और 0 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू तो +2 होगी और एक्स ग्रेटर देन भी 0 +2 होगा, तो इसकी वैल्यू +2 ही बनेगी क्योंकि दोनों +2 मिलकर +2 बनेंगे। 1 से 3π/2 के बीच में, अब इसके बीच में इसकी जब वैल्यू निकालेंगे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि एक तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा जाके वो 3π/2 1 से बीच में, तो ये नेगेटिव होगी और ये +2 होगी एक्स की वैल्यू, तो +2 नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनेगी। क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो इसको इंटरवल को हम ब्रेक कर लेंगे, -1 से 1 एक्स साइन पाई एक्स, +2 वाला लिया गया, -1 3/2 एक्स साइन पाई एक्स। समझ गए, एक्स पाई एक्स एक तरह से ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इसको हम इवन फंक्शन के रीजन से इसको आगे 2 लगा दिया, 0 से 1 एक्स पाई एक्स डी एक्स कर दिया और इसको मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप इंटीग्रेशन सभी बच्चे कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है एक्स का और साइन पाई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसका ये इंटीग्रेशन हुआ है पार्ट के थ्रू और इसका ये इंटीग्रेशन हुआ है। और फिर 0 से 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सब्सिट्यूट कर दी। तो आप अपर लिमिट डालोगे तो 2/π आएगा और इसमें जब डालो और सब जितना डालोगे, जैसे इसमें 1 डाला तो ये पाई मतलब +π/1 माइनस आएगा 1, तो ये हो जाएगा। और इसमें जब क्या करोगे, इसमें 1 डालोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, देख रहा है। और ये दोनों में 0 कर देगा तो खाली इतना 2/π बचेगा और इसका जो रिजल्ट आएगा इस तरफ का ये आएगा रिजल्ट, ये -1/π² दिस। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा 3/π और ये हो जाएगा 1/π², π² से 3π + 1, आंसर इसका आ जाएगा 3π1। ये आंसर इसका करेक्ट है, ये वाला। देखा है, बस प्रॉब्लम इतनी बस इसमें थी कि इसको ब्रेकिंग कैसे किया जाए। तो ब्रेकिंग करना सीख गए, क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल आएगा और तो सब बेसिक चीज़ें थी। ओके बाय।